YouTube के माध्यम से हमारे चैनल ए लर्निंग द्वारा संप्रेषित इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला का पहला भाग। हमारे चैनल के माध्यम से इतिहास एवं अन्य विषयों से संबंधित विशेष प्रश्नों की जो जानकारी आपको दी जा रही है, वे सभी आज के कठिन होते जा रहे प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टैंडर्ड के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? ऑप्शन ए देवराई का युद्ध, ऑप्शन बी खजवा का युद्ध, ऑप्शन सी धर्मत का युद्ध, ऑप्शन डी सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ जो आगरा के निकट स्थित है, के युद्ध में विजय के पश्चात औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिस बर्नियर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुए इस युद्ध का साक्षी था। यही युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था, इसलिए ऑप्शन डी सामूगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में धार्मिक चर्चा के लिए अकबर ने भक्ति आंदोलन के किस संत को बुलवाया था? ए रैदास, बी दादू दयाल, सी मलुकदास या डी शंकरदेव। दादू दयाल हिंदी के भक्तिकाल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। दादू पंथियों का सत्संग स्थल अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल के समकालीन बादशाह अकबर की दादू से भेंट 1586 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुई। दादू जी के सत्संग से प्रभावित होकर अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य में गोहत्या बंदी का फरमान लागू कर दिया। तीसरा प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी तुगलक शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। इसने शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन औलिया ने मिलने से इनकार कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। नहर का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि ग्रहण की और बाद में सुल्तान बना? ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन आलम शाह या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सुल्तान बनने से पहले 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरते आला की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद आगरा में अपनी ताजपोशी कर सुल्तान की उपाधि धारण की। इस कारण से ऑप्शन डी शेरशाह सूरी इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा था? ए अकबर का समकालीन बदायूनी, बी जहांगीर का समकालीन मोहसिन फानी, सी शाहजहां का समकालीन अब्दुल हमीद लाहौरी या डी औरंगजेब का समकालीन काफी खां। जहांगीर का समकालीन मोहसिन फानी ने सर्वप्रथम दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा था, इसलिए ऑप्शन बी मोहसिन फानी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने ब्रिटिश यात्री थॉमस रो को किस स्थान पर मिलने का अवसर दिया था? ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी अजमेर, डी फिरोजाबाद। सर थॉमस रो जो ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त राजदूत था,
1615 से 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। थॉमस रो जनवरी सन 1616 ईस्वी को अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। बाद में वह जहांगीर के साथ मांडू, अहमदाबाद भी गया। 1619 में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा। 7 नंबर, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ कराए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त करा दिया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। शाहजहां ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था। इसके स्थान पर चार तस्लीम का आरंभ किया, इसलिए सी शाहजहां सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बर्नियर, करेरी, मनुची, ट्रिवेनियर में से किस विदेशी को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ए बर्नियर, बी मनुची, सी करेरी, डी ट्रिवेनियर। निकोल मनुची इटली का यात्री था जो मुगल शाही सेना में तोपची की नौकरी करता था। दारा शिकोह के पतन के पश्चात इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था, इसलिए मनुची इस प्रश्न का सही उत्तर है। 9 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो लकवाग्रस्त होने के बाद भी कुछ काल तक गद्दी पर विराजमान रहा, निम्नलिखित में से कौन था? ए मुबारक शाह, बी कैकुबाद, सी मसूद शाह, डी नासिरुद्दीन महमूद। कैकुबाद बलबन का पोता था जो लकवाग्रस्त होने के बाद भी कुछ काल तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना रहा। कुछ समय पश्चात उसका 3 वर्ष का पुत्र ट्यूमर्स जलालुद्दीन खिलजी के संरक्षण में सुल्तान बना दिया गया, परंतु कुछ ही समय बाद जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता हस्तगत कर खिलजी वंश की स्थापना की। दसवां प्रश्न है, सल्तनत कालीन शब्दावली के अंतर्गत बट्टेर किस तथ्य का सूचक है? ए सजावट का एक प्रकार जिसमें फूलों एवं ज्यामितिक आकृति को मिलाकर कुरान की आयतों का प्रयोग होता है। बी भारतीय तथा इस्लामी निर्माण कला का मिश्रित रूप। सी बागों के बीच में ऊंचे स्थान पर मकबरा बनाने की प्रक्रिया। या डी झुकावदार दीवारें जिससे भवन को दृढ़ता एवं मजबूती मिलती थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी झुकावदार दीवारें जिससे भवन को दृढ़ता एवं मजबूती मिलती थी। इसे ढलावदार दीवार या बट्टे पतंगराटा भी कहा जाता है, जो तुगलक वास्तुशिल्प का प्रमुख लक्षण है। अगला 11वें नंबर का प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर निम्नलिखित में से किस सूफी संत का अनुयायी था? ए नक्शबंदी सिलसिले के सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार, बी नक्शबंदी सिलसिले के सूफी ख्वाजा बाकी विल्लाह, सी नक्शबंदी सिलसिले के सूफी शेख फारूक अहमद सरहिंदी, या डी नक्शबंदी सिलसिले के सूफी शेख मोहम्मद मासूम। मुगल वंश का संस्थापक बाबर नक्शबंदी सिलसिले के सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का शिष्य था। 12वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सैन्य अभियान में आमिर खुसरो भी साथ में गया था? ऑप्शन ए रणथंभौर विजय, ऑप्शन बी जालौर विजय, ऑप्शन सी मेवाड़ विजय, ऑप्शन डी गुजरात विजय। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर एवं मेवाड़ अभियान में अमीर खुसरो साथ में गया था, तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। 13वां प्रश्न, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने मुल्तान एवं सिंध विजय में कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की सहायता की थी? ऑप्शन ए शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर जिलानी, ऑप्शन सी शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फत, या डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। सुहरावर्दी सिलसिले के
संत शेख बहाउद्दीन जकारिया ने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की सहायता की थी। इल्तुतमिश ने इन्हें राजकीय संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का एकमात्र शासक जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए होयसल शासक वीर बल्लाल देव द्वितीय, ऑप्शन बी देवगिरी शासक रामचंद्र देव, ऑप्शन सी पांड्य नरेश वीर पांड्य, ऑप्शन डी तेलंगाना शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पांड्य नरेश वीर पांड्य। अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान के समय पांड्य राज्य में सत्ता के लिए गृह युद्ध चल रहा था। पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की प्रभुता को स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ऋण देने का प्रबंध कराया? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में पड़े अकाल के समय करों में की गई वृद्धि को स्थगित कर किसानों को ऋण प्रदान किया, जो सोनधरी ऋण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे लंबे समय का शासन किस सुल्तान का था? ए नासिरुद्दीन महमूद शाह, बी फिरोज शाह तुगलक, सी सिकंदर लोदी या डी बहलोल लोदी। सुल्तान बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक 38 वर्षों तक शासन किया था, जबकि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 तक 37 वर्ष का था। अतः ऑप्शन बी बहलोल लोदी सही उत्तर है। सत्रहवां प्रश्न है, औरंगजेब इनमें से किस सूफी संत का शिष्य था? ऑप्शन ए शेख मोहम्मद मासूम, ऑप्शन बी ख्वाजा बाकी बिल्ला, ऑप्शन सी शेख फारूक अहमद सरहिंदी, ऑप्शन डी शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी। औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले के संत शेख मोहम्मद मासूम का शिष्य था, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुए कन्नौज के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? ऑप्शन ए कादिर शाह, जिसे मल्लू खां भी कहा जाता था, ऑप्शन बी मिर्जा हैदर दुगलत, ऑप्शन सी इब्राहिम सूर, ऑप्शन डी गयासुद्दीन महमूद शाह। मिर्जा हैदर दुगलत ने अपनी पुस्तक तारीख रशीदी में इस युद्ध का वर्णन किया है। मिर्जा हैदर दुगलत हुमायूं का रिश्तेदार और कश्मीर का शासक था। इसने हुमायूं की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध की विजय के फलस्वरूप शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारे हिंदुस्तान को प्राय खो चुका था? ए कन्नौज का युद्ध, बी मालवा का युद्ध, सी रायसीन विजय या फिर डी मारवाड़ विजय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मारवाड़ विजय। मारवाड़ का शासक मालदेव था। राजपूतों के शौर्य से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने ये उक्ति कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। 21वां प्रश्न, अपने किस विजय अभियान के दौरान अकबर ने युद्धबंदियों के लिए दास प्रथा का निषेध किया था? ऑप्शन ए गुजरात विजय, ऑप्शन बी
मेरता अभियान, ऑप्शन सी अहमदनगर अभियान, ऑप्शन डी हल्दी घाटी युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मेरता अभियान। 22वां प्रश्न है, दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य कौन था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? ए खानदेश, बी अहमदनगर, सी बीजापुर, डी गोलकुंडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए खानदेश। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। राजधानी बुरहानपुर थी। यहाँ के शासक राजा अली खान ने 1596 ईस्वी में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तेईसवां प्रश्न है, बीरबल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए इनका मूल नाम महेशदास था, बी ये कालपी के मूल निवासी थे, सी ये ब्रह्म उपनाम से कविताएं लिखते थे, डी ये उर्दू के प्रकांड विद्वान थे। बीरबल हिंदी के विद्वान थे, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर है। 24वां प्रश्न, शाहजहां ने अपने पुत्रों में से किसे शाह बुलंद इकबाल की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी शाह शुजा, ऑप्शन डी मुराद। इसका उत्तर है ऑप्शन बी दारा शिकोह। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के सूफी मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। पच्चीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही सुमिलित नहीं है? ए जजिया कर की समाप्ति, जहांदार शाह, बी तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति फर्रुखसियर, सी किंकिलिच खां के द्वारा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, अहमद शाह, अथवा डी प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। 26 नंबर का प्रश्न है, अकबर के साथ उसके काबुल अभियान में जाने वाला विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन था? ए राल्फ फिच, बी फादर एंथोनी मांसरेट, सी जॉन मिडेल हॉल, डी कैप्टन हॉकिंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फादर एंथोनी मांसरेट। काबुल अभियान में जाने वाले पुर्तगाली जेसुइट मिशन के इस प्रधान सदस्य फादर एंथोनी मांसरेट ने अपनी यात्रा के दौरान अकबर के साथ हुई धार्मिक वार्तालाप का ब्यौरा दिया है। प्रश्न संख्या 27, चित्रकला की एक नई शैली स्याही कलम किस बादशाह के शासनकाल में लोकप्रिय हुई? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा कला के सभी प्रारूपों पर प्रतिबंध लगाने के परिणाम स्वरूप इस कला का विकास शाही दरबार से अलग अन्य स्थानों पर हुआ था। स्याही कलम शैली में हल्के रंगों की सोने से खींची हुई महीन लकीरों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने कुल की किस महिला सदस्य को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए खूबनिगार खानम, ऑप्शन बी शहरबानू बेगम, ऑप्शन सी बख्तुन्निसा बेगम या डी आयशा सुल्ताना बेगम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बख्तुन्निसा बेगम। अकबर ने अपने चचेरे भाई मिर्जा मोहम्मद हाकिम को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था, परंतु उसके द्वारा कई बार विद्रोह करने के फलस्वरूप अकबर ने उसे पद से हटाकर उसकी बहन बख्तुन्निसा बेगम को सूबेदार नियुक्त किया। संपूर्ण मुगल काल के इतिहास की ये पहली घटना थी
जब किसी महिला को किसी प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया हो। अगला प्रश्न, इनमें से किस मुगल बादशाह की पुत्री मखफी उपनाम से कविताएं लिखा करती थी? ए जेबुन्निशा, बी रोशनारा, सी गोहनारा, डी जहांआरा। शाहजहां की पुत्री जहांआरा मखफी उपनाम से कविताएं लिखा करती थी, जबकि जेबुन्निशा औरंगजेब की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसम्मति से सिंहासन प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था? ए नासिरुद्दीन खुसरव शाह, बी बलबन, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी रुकनुद्दीन फिरोज। संपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास में सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला पहला व्यक्ति गयासुद्दीन तुगलक था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करने के बाद अमीरों के आग्रह पर वह गद्दी पर विराजमान हुआ। उसने शासक के प्रथम प्रतीक शाही छत्र खोखर राजा सरदार गुलचंद्र से प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन शब्दावली के अंतर्गत मुरक्का किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सूक्ष्म चित्रों की पुस्तिका, ऑप्शन बी परगना स्तर का राजस्व अधिकारी, ऑप्शन सी सूफी संतों का संगीत संग्रह, ऑप्शन डी मुगल मनसबदारों की अधिकृत सेना। उत्तर है ऑप्शन ए सूक्ष्म चित्रों की पुस्तिका। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिंहासनारोहण के तत्काल बाद मुरक्का बनाने का आदेश दिया था। ये एक ही आकार के चित्र होते थे। वर्ष 1618 ईस्वी में पूरे हुए इन चित्रों में एक तरफ एक या कई चित्र होते थे और दूसरी तरफ लिखावट होती थी। बत्तीस नंबर, किस सुल्तान को अमीर खुसरो ने युग विजेता एवं जनता का चरवाहा उपाधि से संबोधित किया है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइनुल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसे अलंकरण से सुशोभित किया है। तैतीसवां प्रश्न इस प्रकार से है, संपूर्ण सल्तनत काल में दिल्ली के तख्त पर आसीन एकमात्र शिया राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी सैयद वंश, डी लोदी वंश। सैयद वंश के शासक शिया थे। इस वंश का संस्थापक खिज्र खां था। चौतीस नंबर, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में यह सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों एवं घोड़ों का हुलिया रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना एवं सेना की साज सज्जा की व्यवस्था करना होता था। आरिज मुमालिक के विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया। तैतीसवां प्रश्न है, संपूर्ण सल्तनत काल में किस सुल्तान के शासनकाल को सबसे भ्रष्ट शासनकाल की संज्ञा दी जाती है? ए मुबारक शाह खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने शासन में भ्रष्टाचार को स्वयं बढ़ावा दिया था। उसकी जागीरदारी प्रथा में पूर्णतः भ्रष्टाचार व्याप्त था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में प्रचलित
लिपाक्षी शैली का संबंध किस कला से है? ए भाषा शैली, बी मूर्ति कला, सी चित्रकला, डी वास्तुकला। सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्रकला। विजयनगर साम्राज्य में चित्रकला की लिपाक्षी शैली का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ था। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। 37वां प्रश्न है, नृत्य एवं संगीत को मिलाकर विकसित हुई शैली जिसे यक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में विकसित हुई थी? परवर्ती पांड्य राज्य में, या उड़ीसा के गजपति राज्य में, या बहमनी राज्य में, अथवा विजयनगर राज्य में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विजयनगर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के प्रसिद्ध मेहदवी विद्रोह का दमन किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। रुकना नामक मेहदवी नेता को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मृत्युदंड दिए जाने के कारण मेहदवियों ने विद्रोह कर दिया था, जिसे फिरोज शाह ने अत्यंत निर्ममता पूर्वक कुचल दिया था। हालांकि इससे पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी अहमदाबाद में मोहम्मद सैयद के नेतृत्व में मेहदवियों ने विद्रोह किया था, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक इस विद्रोह को कुचल नहीं सका था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर है। 40वां प्रश्न इस प्रकार से है, हल्दी घाटी का युद्ध जो मेवाड़ एवं अकबर के मध्य वर्ष 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, का प्रत्यक्षदर्शी जिसने अपनी पुस्तक में इस युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? ए शेख अबुल फैजी, बी अबुल फजल, सी मोहम्मद हुसैन जरी कलम, डी अब्दुल कादिर बदायूनी। सही उत्तर है ऑप्शन डी अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के उपसेनापति आसफ खान के अधीन एक सैनिक के रूप में बदायूनी ने इस युद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध का आंखों देखा विवरण उसने अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तवारीख में दिया है। अगला प्रश्न है, अकबर के राजस्व अधिकारी टोडरमल ने अपना प्रथम भूमि बंदोबस्ती साम्राज्य के किस प्रांत में किया था? ए मालवा में, बी बिहार एवं बंगाल में, सी अवध में, अथवा डी गुजरात में? उत्तर है टोडरमल ने अपना प्रथम भूमि बंदोबस्ती गुजरात में किया था। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के विरुद्ध फतवा जारी हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, अथवा ऑप्शन डी फर्रुखशिह। सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। वर्ष 1581 ईस्वी में जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शाही दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा का आरंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? ए गुरु रामदास, बी गुरु हरकिशन, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु हरगोविंद। सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। जहांगीर के समय में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने शाही दरबार में नगाड़ा, जिसे राजसत्ता का प्रतीक समझा जाता था, बजाने की प्रथा का आरंभ किया था। प्रारंभ में जहांगीर से हरगोविंद के अच्छे संबंध थे, परंतु कुछ समय पश्चात जहांगीर ने उनसे उनके पिता गुरु अर्जुन देव पर किए गए जुर्माने की मांग की,
जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जहांगीर ने उन्हें कुछ समय के लिए ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया था। नेक्स्ट, मुगल बादशाह अकबर ने अपने किस एकमात्र सूबेदार को राजपूत राजाओं से संधि करने एवं उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया था? ऑप्शन ए भगवान दास, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान खाना या डी अबुल फजल। अकबर ने अपने प्रमुख दरबारी और गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूत सरदारों से संधि कर उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया था, जो किसी अन्य सूबेदार को प्राप्त नहीं था। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मुगल काल के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जीवनी लेखकों का राजकुमार की संज्ञा दी गई है? ए बाबर, बी जहांगीर, सी दारा शिकोह, डी अबुल फजल। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अगला 46वां प्रश्न है, रंगीला पिया के उपनाम से ख्यालों की रचना करने वाला दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। उत्तरवर्ती मुगल बादशाह मोहम्मद शाह स्वयं एक प्रसिद्ध गायक था। वह रंगीला पिया के उपनाम से ख्यालों की रचना किया करता था। इसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी कराने वाला प्रथम मुगल बादशाह निम्नलिखित में से था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर के सिक्कों पर स्वयं जहांगीर एवं उसके साथ नूरजहां की भी आकृति उत्कीर्ण है। अगला, चित्रकला की दक्षिणी शैली मूलतः किस राज्य में केंद्रित थी? ऑप्शन ए विजयनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी बरार, ऑप्शन डी बीदर। चित्रकला की दक्कनी शैली प्राकृत एवं ईरानी शैलियों के सम्मिश्रण से निर्मित हुई। यह शैली बीजापुर और गोलकुंडा में केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, अकबर नामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है। इसे किस प्रसिद्ध चित्रकार ने चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया था? बसावन, बिसनदास, दशवंत या अबुल हसन। अकबर का दरबारी चित्रकार बसावन प्रसिद्ध छाया चित्रकार तथा व्यंग्य चित्रकार था। अकबर नामा को चित्रित करने का कार्य इसी ने किया था। पचासवां प्रश्न है, जहांगीर अनारकली की सनसनीखेज दंतकथा का अपनी यात्रा संस्मरण में उल्लेख करने वाले अंग्रेज यात्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए जॉन मिडेल हॉल, ऑप्शन बी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन सी थॉमस कोरियाट या ऑप्शन डी विलियम फिंच। अंग्रेज यात्री विलियम फिंच कैप्टन हॉकिंस के साथ ही 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। विलियम फिंच ने ही अपने यात्रा संस्मरण में जहांगीर अनारकली की सनसनीखेज दंतकथा का उल्लेख किया था। अगला, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय किस दुर्ग में कैद थे? ए आगरा में, बी ग्वालियर में, सी दिल्ली में अथवा डी जयपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा में। शिवाजी आगरा किले के जयपुर महल में मुगलों के कैदी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन भवन में दोहरी गुंबद निर्माण शैली का पहली बार प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा, बी
फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, सी आगरा स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा या डी आगरा में मोती मस्जिद। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा। इस मकबरे में दोहरी गुंबद निर्माण शैली का पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विजयनगर शासक ने श्रीलंका को पराजित कर वहां के शासक को विजयनगर को वार्षिक कर राशि देने के लिए बाध्य किया था? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय अथवा ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। सही उत्तर है ऑप्शन सी देवरिया द्वितीय। संगम वंश के प्रसिद्ध शासक देवराय द्वितीय ने श्रीलंका को पराजित कर उसे वार्षिक कर राशि देने के लिए बाध्य किया था। अगला 54वां प्रश्न है, आईने हिंद अर्थात भारत दर्पण की उपाधि से सुशोभित सूफी संत निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी शेख बुरहानुद्दीन गरीब या ऑप्शन डी शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। सही उत्तर है ऑप्शन डी शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आईने हिंद की उपाधि निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। इनका कार्यक्षेत्र बंगाल था।